प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। चलो कुर्सी छोड़ के भागो। किस लायक हो? जब तुम्हारी चौकीदारी ठीक नहीं है, हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा करके हिंदुओं की रक्षा के लिए ललकार किया करते थे। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी क्या, जैसे ही बनने का पोजीशन आया वो कांग्रेस की सरकार गई। हिंदुत्व के क्या कहें, इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है और प्रधानमंत्री जी पता तक नहीं लगा पा रहे सबका। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के नाम पर आप सरकार बनाते हैं और बाद में उन्हीं की हत्या हो जाती है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? हिंदुओं के ठेकेदारों, जवाब दो। कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा मिलेगी, इनकाउंटर होगा, बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा, जमीन में दफना दिया जाएगा। सरकार बनते ही आप कह देते हैं गुंडे और माफिया वो देश छोड़कर चले जाएं, तो ये किस कोठरी से निकाल के आप छोड़ देते हैं? बताइए। जब सारा आतंकवादी साजिश हो सकती है, भाग गया, साजिश हो सकती है जी। साजिश इसके पीछे बता। हाँ बिल्कुल साजिश है। हमारे हिंदू नेताओं की हत्या की जा रही है, हमारे हिंदू बाबाओं को जेल में भेजा जा रहा है। बड़ी चाल है, समझ लेना। इसके पीछे किसकी चाल मानते हैं? हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुत्व के बढ़ावे के नाम पर राजनीति करना, ये दोगलापन को दर्शाता है। हाँ, ये समझ लीजिए आप, सरकार का बड़ा खेल समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू भी खतरे में है इस सरकार में? हिंदू खतरे में, हिंदू तो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू का धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में, सब यही तो खतरे में है। ईसाई थोड़ा सा है, मुस्लिम कम है, जैन कम है, कोई खतरे में नहीं है, केवल हिंदू खतरे में है। भाजपा की सरकार में कि आपकी सरकार बनाना है, भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। चलो कुर्सी छोड़ के भागो। किस लायक हो? जब तुम्हारी चौकीदारी ठीक नहीं है, हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। क्यों? मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री जी कुर्सी छोड़ दो और फिर से चुनाव कराओ राजस्थान में। तुम इस लायक नहीं बचे हो। क्या बात है? भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे? भाजपा की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे? आप बात कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? आप क्या बात कर रहे हैं? हो गई भाजपा की सरकार में हिंदुओं के नेता, भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे में? मैं पूछ तो रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूँ, वहाँ के जिनको मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं 3-4 चेहरे, उनसे पूछ रहा हूँ। हिंदुओं की हत्या क्या हो गई? और जैसे ही भाजपा की सरकार आने वाली है, आखिर हिंदू नेता की हत्या क्या हो गई? हत्यारों का हौसला देखिए, बैठ के बाकायदे बातचीत करते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं। यही तो कह रहे कि साजिश हो सकती है। हाँ, साजिश हो सकती है। भाजपा की सरकार बन रही थी, बस साजिश के तहत मारा गया। स्तरीय जांच कराई जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड किसी जज से जांच कराई जाए। सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं। खतरे में हम हिंदू हैं, हमको भी डर लगता है। जब इतने बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या हो गई, हम क्या होते हैं बताइए? हम तो आम आदमी हैं, बताइए। सरकार बनी नहीं ना अभी, तो मुख्यमंत्री बना भी नहीं। मुख्यमंत्री तो बना नहीं। किसके अधीन है आप? जब आचार संहिता लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है, बहकावे की बात कर रहे हो आप? मुख्यमंत्री तो नहीं बना था। अरे नहीं बन रहा था तो प्रधानमंत्री तो बना है। जब प्रधानमंत्री अच्छा नहीं कर रहा तो मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा? कमलेश तिवारी की हत्या हो गई थी, आप मुख्यमंत्री थे लखनऊ में, क्यों हत्या होगी? जवाब दो आप। किसकी सरकार थी यहाँ? क्या बात कर रहे हो आप? है भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं हिंदू? कोई सुरक्षित नहीं है, लाइन ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है, दावे बड़े बड़े हैं। बात करो, आप सच्चाई खोलोगे, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी, आपके खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाएगी, आप चुप हो जाओगे। भाई साहब बताइए, हिंदू कह रहे खतरे में, इस सरकार में खतरे में, बताइए कैसे देखते हैं? तो जब नरेंद्र मोदी 2014 में इलेक्शन लड़ने आया, तभी मैंने कहा था हिंदुओं के सबसे बड़े जो है दुश्मन यही हैं। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, 3 राज्यों में सत्ता में आई और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारा गया जो एक करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत साफ है। जो लोग उनकी सरकारों को बनवाते रहे, वो चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदूवादी बड़े नेता रहे हों, कमलेश तिवारी जी रहे हों और तमाम संत महात्मा रहे हों, जिन्होंने मंदिरों से बाबा के लिए और भाजपा सरकार के लिए बहुत सारा कार्य किया, उन लोगों की दिन दहाड़े शुरुआती उसी चीज़ से, स्वागत उसी चीज़ से किया जाता है। इसलिए कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब सरकार हमारी बन चुकी है, अब आपको धरती पर रहने का अधिकार भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, शर्मनाक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करणी सेना के, जिनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, घर में घुस के, मतलब इतना ज़्यादा हौसले बुलंद थे कि 7 मिनट तक उन लोगों ने बात करी और घर के अंदर घुस के उन्होंने मारा। और मारने के बाद में भाजपाई बेशर्मी से इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें चाल थी। अरे कांग्रेस की चाल होती तो कांग्रेस एक दिन पहले तो ऑलरेडी वो जैसे ही हारे वैसे जा करके राज्यपाल को
अपना ज्ञापन दे करके और इस्तीफा दे रहे हैं। और उस समय राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल किसका? भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रपति का। उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्रा जी, इन हत्याओं को कैसे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई, उसके बाद राजस्थान में हो रही है, तो इसके पीछे क्या लगता है, कौन सी ताकत हो सकती है? सरकार जब बनी थी तब भी पालघर में घटना हुई थी, आपको याद होगा। आपने जब बिहार में इनकी सरकार बनाई तब भी घटनाएं हुई।